हेलो फ्रेंड्स, मेरे तो जहाँ मेरे चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी रोल है, उस रोल को डिफाइन करने के लिए आपको मजबूर कर देगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए कहानी को पूरा सुनिएगा और अंत में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं अपने रोल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बिना देरी हुए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ इस तरीके की है। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप थी, सड़कों पर रेत ही रेत थी। उस रेतीली सड़क पर कड़ाके की धूप में एक लड़की हाथ में शॉपिंग बैग लिए हुए विस्लिंग करते हुए सड़क पर जा रही थी। सड़क पर चलते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ मजदूर हैं जो पत्थरों को तोड़ रहे हैं। पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ आ रही है। वो हथौड़े से पत्थरों को तोड़ रहे हैं। पत्थरों को तोड़ने की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। आवाज़ को सुनकर वो उनके पास गई और उसने एक आदमी से जाकर पूछा कि आप क्या कर रहे हो। आदमी ने तीखी नज़र से उसकी तरफ देखा। गर्मी थी, पसीना आ रहा था। माथे पे पसीने को हाथ से उसने पूछा और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमको दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पत्थरों को तोड़ रहा हूँ। लड़की ने कुछ सोचा, फिर अपना बैग उठाया, हाथ में लिया और वो आगे की तरफ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ एक दूसरा ग्रुप है, दूसरे लोग हैं, दूसरे मजदूर हैं जो पत्थरों को तोड़ रहे हैं। वो गई उनके पास। उसने उनमें से एक आदमी से पूछा, वो जो वहाँ पर काम कर रहा था उन्हीं में से एक आदमी से बोला कि आप क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने स्माइल करी और बोला, मैं दुनिया के सबसे बड़े कैथेड्रल बनाने के लिए मदद कर रहा हूँ। आपने दोनों कहानी सुनी। दोनों कहानी में जो दोनों लोग थे, दोनों का काम एक ही था, लेकिन दोनों के जवाब अलग अलग थे। आप दोनों के जवाबों को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा और सोचिएगा कि वो अपने काम को किस तरीके से ले रहे हैं, और इसको थोड़े अपने काम से भी रिलेट करके देखिएगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को, अपने रोल को किस तरीके से लेते हैं, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो कलीग्स हैं वो अपने रोल को किस तरीके से लेते हैं। एक स्टोन ब्रेकर की तरह, मतलब एक पत्थर तोड़ने वाले आदमी की तरह लेते हैं, या एक वर्ल्ड क्लास टॉलेस्ट कैथेड्रल के बिल्डर की तरह लेते हैं। यही तरीका है जो हमारे काम को डिफाइन करता है और हमारे सोचने का ही तरीका है जो हमें सफलता की सीढ़ियों की तरफ, आगे की तरफ लेकर जाता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फ्रंट लाइनर हैं, अगर जैसे कोई सेल्स पर्सन है तो वो अपने आप को किस तरीके से लेता है? सिर्फ एक सेल पर्सन की तरह लेता है, या फिर वो ये सोचता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम की एक पार्ट है और उसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आपके ऑफिस में जो बिल्कुल फ्रंट में जो लेडी बैठती है वो अपने आप को किस तरीके से देखती है? सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट की तरह देखती है, या फिर वो ये सोचती है कि वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उस ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांड एम्बेसडर है? तो आपके सोचने का तरीका, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपके साथ टीम में जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके रोल्स, अपने आप को खुद को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, और वो जो सोचने का तरीका है वो हर चीज़ को बदल देता है। आपको एक साधारण व्यक्ति से खास बनाता है। एक जो लीडर होता है, इंडिविजुअल्स है, मतलब जो भी उसके कलीग्स हैं, हर इंडिविजुअल्स का वो रेस्पेक्ट करे, उनके काम को डिफाइन करे। मतलब हर जो इंडिविजुअल है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा देता है। तो अपने रोल को सिर्फ यहाँ तक ना देखे कि वो इसके लिए अपना जी जान लगा रहा है, जबकि वो अपने आप को इस तरीके से देखे कि वो इस टीम का, इस ट्री का, इस पार्ट का, इसका एक एक ऐसा फ्रूटफुल पार्ट है जो
बहुत ही अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हॉस्पिटल में हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी और ऑनर हैं, या मैनेजर हैं, सीईओ हैं, जो भी हैं, आप अपने रोल को किस तरीके से देखते हैं, आपके सोचने का तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आपके सोचने का तरीका और आपके विज़न शेयर करने का तरीका, आपके कलीग्स क्या और आपके साथ जो भी काम कर रहा है, आपके नीचे जो भी काम कर रहा है, उनके सोचने का तरीका बदल देता है। तो ज़रूरी है हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी सोच को भी बदलें और सोच बदल कर अपनी सफलता की सीढ़ियों को आगे की तरफ करें। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अपने रोल को किस तरीके से लेते हैं, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।